और क्या हालचाल है मेरे चैनल से कुछ बढ़िया ना। अच्छा तो दोस्तों स्मार्टफोन्स तो आप लोगों के पास होगा ही है ना, और इनफैक्ट आप ये वीडियो भी शायद अपने स्मार्टफोन पे ही देख रहे हैं। तो जो भी है, तो ये चीज जो मैं आज बताने वाला हूं ये कभी ना कभी शायद आपके साथ हो चुका होगा या फिर आने वाले दिनों में कभी भी आपके साथ हो सकता है कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर चाहे कोई भी टाइप का ये पैटर्न हो सकता है, पिन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी भी टाइप का पासवर्ड आपने अपने स्मार्टफोन में लगाया है उसको सिक्योर करने के लिए, और आप खुद ही उसको भूल जाए। मतलब हो जाता है यार, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आदमी भूल जाता है। तब आप क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं दुकान में और दुकान वाला भी आपका अच्छे से एकदम काटता है। पैसे की बात कर रहा हूं। हाँ, तो ये वाला वीडियो देखने के बाद ना आपको उस दुकानदार के पास नहीं जाना पड़ेगा और ना ही उसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप इसके बाद खुद ही अपना फोन सही कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत सारी बातचीत हो चुकी है, अभी गुफ्तगू करने का टाइम आ चुका है। तो गर्मी भी बहुत लग रहा है, थोड़ा इंट्रो लगा दिया जाए इसको ठंडा करने के लिए। लगा। ओके, तो दोस्तों ये जो पासवर्ड रीसेटिंग का काम होगा इसको करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन के रिकवरी मोड में। जी हाँ दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में, हर एक स्मार्टफोन में रिकवरी मोड करके एक मोड होता है, उसको ऑन करना पड़ेगा। अभी आप शायद सोचोगे कि भाई ये क्या बोल दिया, रिकवरी मोड इसको कैसे ऑन करना है, बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ध्यान से सुनिए, ठीक है, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो आपके स्मार्टफोन में रिकवरी मोड ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले आपके स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा और वॉल्यूम के प्लस वाले बटन को और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है, तो आप पहुंच जाएंगे अपने स्मार्टफोन के रिकवरी मोड में। अब ज्यादातर फोनों में यही सेटिंग होता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। इससे अगर आप अपने स्मार्टफोन में रिकवरी मोड में नहीं पहुंचते हैं तो आप किसी दूसरे के फोन से, आपके दोस्त के फोन से या फिर किसी भी दूसरे फोन से गूगल कर लीजिए और गूगल में जाके लिखिए रिकवरी मोड ऑन, उसके बाद आपके स्मार्टफोन का जो मॉडल नंबर है वो, और देखिए यहां पर जितने भी स्टेप्स दिए गए हैं, जो करने के लिए बोला गया है उसको फॉलो कीजिए, तो आप पहुंच जाएंगे आपके स्मार्टफोन में रिकवरी मोड में। अभी दोस्तों मेरे फोन के लिए जो सेटिंग्स मैं यहां पर दिखाऊंगा, आपके फोन के लिए बिल्कुल सेम टू सेम अगर नहीं भी है फिर भी आसपास के सेटिंग्स ही होगा, आप थोड़ा सा देख के कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं तो आपके लिए भी आसान होगा, ठीक है। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं मेरे हाथ में Realme 5 है, इसका पासवर्ड मुझे पता है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक बार करके दिखाता हूं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम स्विच ऑफ कर देंगे, उसके बाद दिखाते हैं रिकवरी मोड कैसे होता है। तो यहां पर मैंने इसको कर दिया स्विच ऑफ। उसके बाद मेरे फोन को जिस मेथड से रिकवरी मोड में जाना है उसको मैं प्रेस करूंगा, ये वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ दबाया और ये हो गया ऑन रिकवरी मोड। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देख सकते हैं लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम इंग्लिश ही चूज करेंगे क्योंकि चाइनीज से बेहतर तो हमें इंग्लिश समझ आती है। तो देखिए यहां पर कर लिया हमने लैंग्वेज चूज, उसके बाद हम आ चुके हैं Realme UI रिकवरी मोड में। अब जैसे मैंने आपको बताया यहां पर चीजें बिल्कुल सेम टू सेम अगर नहीं भी है लेकिन करना आपको यही सब कुछ है, तो थोड़ा इधर उधर करके आप देख लेना। वैसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, इससे भी आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। देखिए अगर आपका नया मॉडल का फोन नहीं है, आप थोड़ा सा पुराना मॉडल का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो वैसे फोनों में जब आप रिकवरी मोड ऑन करेंगे तब आपका टच काम नहीं करेगा, वहां पे सिर्फ वॉल्यूम अप डाउन और पावर बटन से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि वॉल्यूम अप से आप ऊपर ले सकते हैं, डाउन से नीचे, और पावर बटन से ओके प्रेस कर सकते हैं। ऐसे करके आपको चीजों को करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी का कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मतलब एंड्रॉइड 10, 11 वगैरह का, तो आपके फोन में ये टच वाला सिस्टम काम करेगा। तो चलिए और एक बात देख लेते हैं। यहां पर हम सभी को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑनलाइन अपडेट, वाइप डाटा, रीबूट और पावर ऑफ। अब इनमें से पहला वाला को कुछ नहीं करना है, सीधा आ जाना है सेकंड वाले पे। इसके बाद आपसे ये 4 डिजिट का हो सकता है, 6 डिजिट का हो सकता है, आपसे एक पिन मांगेगा। अब आप अपना एटीएम का पिन मत दे देना, यहां पर वो नहीं मांगा जा रहा है। देखिए यहां पर दिया गया है ये पिन, यही वाले को देख के आपको यहां पे टाइप कर देना है बस। उसके बाद आपको यहां पे और 2 ऑप्शंस मिलेंगे, देख सकते हैं आप यहां पर वाइप डाटा, फॉर्मेट डाटा। अब वाइप डाटा का क्या सीन है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहां पर जो वाइप डाटा है इसको अगर आप क्लियर कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, कुछ भी बोलिए, तो इससे आपके स्मार्टफोन में जितने भी इंटरनल हो गया, मतलब थर्ड पार्टी हो गया, जितने भी एप्लीकेशंस है
उनका जो कैशे फाइल्स होता है, कैशे फाइल्स अगर आपको पता नहीं है तो यहां पर क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ डिटेलिंग में समझाया गया है, तो देख के आइए। तो वही सारे कैशे फाइल्स आपके स्मार्टफोन से डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसको डिलीट करने से आपका पासवर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। पासवर्ड सही करने के लिए आपको यहां पे जो फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन दिया गया है, इसको क्लिक करके डिलीट प्रेस करना है। तो यहां पर हम लोग करके दिखाते हैं आपको। ये मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, और यहां पर थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं क्योंकि आपके स्मार्टफोन में अगर ज्यादा डाटा होगा तो डिलीट करने में भी टाइम लगेगा। तो सिंपली ये रीसेट करने के बाद आपके स्मार्टफोन ऑटोमेटिक रिबूट ले लेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पुराने जमाने का फोन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको मैन्युअली जाके यहां से एकदम अप डाउन करके, वॉल्यूम अप डाउन कर करके यहां पे आके रिबूट नाउ करके इसको रिबूट करना पड़ेगा। ठीक है, बस रिबूट होने के बाद आपने जब नया फोन लिया था जैसे सेटअप करने के लिए मिला था वैसे ही सेटअप आपको वापस से करना पड़ेगा, और हाजिर है आपका नया फोन विदाउट पासवर्ड। ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस, ये सब हेल्प तो मैं करता ही रहता हूं। वैसे ये वीडियो ना यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ भी हेल्प हुआ आपको, तो भाई कमेंट मारो, दिल ठोक के लाइक मारो, और सब्सक्राइब अगर आपका दिल चाहे तो कर दो, और अगर नहीं चाहे तो भी कर दो भैया, बहुत सब्सक्राइबर कम है अपने चैनल पे। कर दिया, थैंक यू। चलो मैं अभी चलता हूं आपके लिए दूसरा कोई वीडियो के टॉपिक ढूंढने। बाय बाय।